हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने नहा लिया है। उसके बाद बालों में कंघी की। और जो ये कपड़े रखे हुए हैं ना, ये मैंने कल धुले थे और कल से सोचते सोचते कि मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी और मैं इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई। बस ये रहता है कि चलो थोड़ा सा टाइम है तो पढ़ लूँ। एक साइड रखे हैं, चेयर पे रखे हैं, तो बाद में हो जाएगी। और फिर ऐसे ही जो है टाइम निकल गया। फिर मैंने आज सोचा चलो पढ़ने से पहले इनको भी फ़ोल्ड करके रख ही देते हैं, क्योंकि ये भी कोई और बंदा तो है नहीं साथ में कि वो करके रख देगा। करना फिर भी अपना आप ही है, क्योंकि सारे काम घर के करने होते हैं, तो ये भी एक काम है, ये भी करना ही पड़ेगा। एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, तीसरे दिन तो फिर ज़रूर ही करना पड़ेगा। बस ये है कि मेरे साथ ऐसे काम में कुछ थोड़ा सा मैं कर जाती हूँ कि जो मुझे लगता है कि चलो अभी नहीं, बाद में हो जाएगा, इसके बिना तो चल जाएगी। थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी जो है होने वाला है, टाइम बहुत कम बचा है। तो इस जो मुझे लगता है उन कामों को मैं थोड़ा सा लेट सेट कर देती हूँ। बाकी जो काम डेली के अपने हैं वो तो करने ही हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो टाइम पर ही होंगे। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है कंप्लीट करने के लिए। और आज मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। होता है ना कभी कभी, मतलब रोटी खाने का मन ही नहीं करता, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही एप्पल काटा और कुछ 2-4 मूंगफली ली। तो बस इनको ही मैं अभी खाऊंगी। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना हिंदी, अपना घटनाचक्र से ही यहाँ पर मैं हिंदी जो है करूँगी। और मुझे कितने ही कमेंट ये आते हैं कि मैम आप बता दीजिए कि आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो और किससे अपनी जो है तैयारी कर रहे हो। तो देखिए जी, मेरे पास तो स्टैंडर्ड बुक भी मैंने ली हुई है, एनसीईआरटी भी मैंने ली हुई है, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसी वजह से मेरे पास जो है सारी बुक अवेलेबल है। और अगर आप अभी नए हो और आपने अभी जो है स्टार्ट किया है और आपको आरओ वाला एग्ज़ाम अभी देना है, तो फ़िलहाल के लिए तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप घटनाचक्र और लुसेंट ले लीजिए और उन्हीं से जो है आप अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो उसमें जो है बिल्कुल भी कवर अप नहीं हो पाएगा। अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप लुसेंट और घटनाचक्र पढ़ें। घटनाचक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब जो है आते हैं 20-25 सालों के, तो वो दिए हैं, उन्हें सोल्व करके ही दिया हुआ है। तो आप उनसे पढ़िए, उनसे भी जो है काफ़ी अच्छा मतलब ये रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हैं जो पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सब जो है टीचर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप घटनाचक्र पढ़िए। तो बस आप भी इस फिलहाल घटनाचक्र और लुसेंट ही पढ़िए। बाद में मैं आप लोगों के साथ अब जो है बुक लिस्ट शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने पहले भी बुक लिस्ट जो है शेयर की हुई है, बस मैंने जो है प्ले लिस्ट नहीं बनाई हुई है। तो अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, आप सर्च कर सकते हो। और नहीं तो मैं दोबारा से जो है अपनी बुक लिस्ट सारी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जो है फिर मैं करने लगी थी जनसंख्या नगरीकरण वाला टॉपिक, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन तो अवेलेबल है नहीं जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर उसी से किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कौन सा यूट्यूब से देखती हूँ, जो मुझे जिसका अच्छे से समझ आता है मैं उसी का जो है देख लेती हूँ वीडियो। बस समझ आना चाहिए, ये मैटर नहीं करता वो कि एस्पिरेंट का वीडियो है या फिर वो टीचर का वीडियो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी एस्पिरेंट का वीडियो भी देख लेती हूँ और ये एस्पिरेंट का ही वीडियो था। बस समझ आना चाहिए कैसे भी करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने जनसंख्या नगरी वाला जो है टॉपिक वो भी कर लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया और उसको नोट डाउन भी कर लिया अच्छे से। तो अब 2 बार मेरा रिवीजन हो गया साथ के साथ, एक बार तो मैंने नोट डाउन किया और एक बार बाद में मैंने रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से जो हम 2-3 बार एक टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। देखो, चीज़ें ना रट्टा मार कर याद नहीं होती, लेकिन जब उनके क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाता है। यही होता है याद करने का तरीका। ऐसे एकदम सब कुछ किसी को रट्टा लगा हुआ याद नहीं होता कि सब कुछ एक साथ बता सके। टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से लाने का, तो अब मैं वहीं पर जा रही हूँ। 1:30 बजे मुझे जाना होता है और सर्दी लगने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर जो है स्वेटर भी डाल लिया है। और उसके बाद आकर बच्चों को खाना दूंगी। और मुझे एक कमेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि मैम आप हमेशा इतनी मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। तो देखिए जी, मोटिवेशन के 2 ही तरीके हैं। एक तो आप वीडियो देखकर जो हमें मिलता है मोटिवेशन, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मेरी भी वीडियो देख रहे हो, ऐसे भी हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस वीडियो को देखकर कितनी देर तक मोटिवेट रह पाते हो। जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे वाले को या और अदर की देख रहे होंगे, तो जब तो आपको ना
इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके दिल दिमाग में बस एक ही बात छा जाती है कि आप कुछ भी कर गुजर जाएंगे। बस अब तो आपको मतलब ये लग जाती है, जैसे कहते हैं ना, एक आग सी लग गई, वही हालत हो जाती है। लेकिन ये जो मोटिवेशन होता है ना, सही मायने में ये मोटिवेशन होता थोड़ी देर के लिए ही है, क्योंकि ये घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन इस तरीके से होता है। असली मोटिवेशन मिलता कहाँ से है? हालांकि मैं ये नहीं कहती मोटिवेशन वीडियो देखनी चाहिए, मैं भी देखती हूँ, लेकिन असली उनसे भी हमें तो जो है काफ़ी कुछ पता चलता है, हम भी उनसे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन असली मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? असली मोटिवेशन मिलता है हमारी ज़िंदगी से, हमारे आसपास के लोगों से, हमारी ज़रूरत से, कि हमारे आसपास जो है हमारी क्या स्थिति है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है उसमें, देखो परिवार में कोई भी हो सकता है कि उनकी क्या स्थिति है, वो किस परेशानियों का सामना करने हैं, हमारी डेली लाइफ स्टाइल क्या है, हमें कितना जो है संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी लाइफ से। तो असली मोटिवेशन तो वहीं से ही मिलेगा। आप भी देख लीजिए चाहिए तो इस बात को। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आपको बोलूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपकी अपनी खुद की लाइफ में हो रहे उतार चढ़ाव से ही मोटिवेशन मिलता है। क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, और हमें इन परिस्थितियों को बदलना है। ठीक है, जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है ना कि जो स्थिति हमारी आज है, भविष्य में हम इसे ऐसे नहीं रहने देंगे, अपने माँ बाप को भी एक अच्छा जीवन देंगे अगर माँ बाप है तो। और अगर हम मैरिड हैं तो हमारे दिमाग में जब ये बात आ जाएगी कि हमने जिन मुसीबतों का सामना किया या जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमने जिन चीज़ों के लिए जो है अपने आप को हमेशा जो है तरसा के रखा है, तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, हमारे बच्चे यानी कि वो इन चीज़ों से ना तरसे, हम उन्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाए। जिन ज़रूरतों को हम अपनी को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर हमारे बच्चे हमारे से कुछ भी मांगे तो हम उनको तुरंत दिला सके। तो जी असली मोटिवेशन तो यही होता है, यहीं से मिलता है। क्योंकि जब आदमी की परिस्थितियाँ ख़राब होती है ना, तो उसके अंदर जब ज़्यादा मोटिवेशन जागता है, क्योंकि उसे कर गुजरने की कुछ हो जाती है, एक अलग ही धुन दिल में भी, दिमाग में भी, उसे बस जब ये लगता है कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। और कभी कभी हमें उन लोगों से भी मोटिवेशन मिलता है जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, अपने परिवार के ही कह लीजिए, आसपास के, या फिर अपने रिलेशन वाले। क्योंकि कभी कभी ना उन लोगों का व्यवहार ऐसा हो जाता है, बिहेव एकदम चेंज हो जाता है। अगर हम किसी मुसीबत से मतलब कि गुजर रहे हैं, या हमने किसी किसी संकट में जो है हम पड़ गए हैं, तो उस टाइम पर पता चलता है कि कौन हमारे कितने पास है और कि कौन हमारे कितने दूर है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में साथ देने वाला जो बंदा होता है, तो कई बार वही जो है साथ छोड़ देते हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वो साथ छोड़ देते हैं। तो देखिए जी, वहाँ से भी असली मोटिवेशन मिलता है। कई बार हमारे आसपास के लोग ही हमें कुछ जो है करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ऐसे ही कोई मैं आपको कहानी बता रही हूँ, ये रियलिटी ही है बिल्कुल। और इस रियलिटी को मैं अपने आप पर भी जो है मानती हूँ कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यही है ज़िंदगी की सच्चाई, यहीं से हमें जो है मिलता है असली मोटिवेशन। क्योंकि फिर हमें ना दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ के दिखाना है। जो लोग हमें कुछ नहीं समझते, वो सोचते हैं कि तो बेकार है, ऐसे ही है। तो बस यही रहता है कि इन्हें लाइफ में कुछ करके दिखाया जाए। तो जी फिर हो गया था शाम का टाइम, और मैं आ गई थी किचन में, और मेरी मलाई भी रखी हुई थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई, तो मुझे वही गर्म करनी है। उसी को मैं खाना बनाने से पहले गर्म करूँगी, और आज के वीडियो को जो है यहीं पर एंड भी करूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।